हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं टैली में कंट्रा वाउचर का उपयोग किस लिए किया जाता है और किस कंडीशन में किया जाता है और कैसे कैसे ट्रांजेक्शन को इसको रिकॉर्ड किया जाता है। वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो देखिए, कंट्रा वाउचर के बारे में बताया क्या जा रहा है उसको हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। पहले देखिए, कंट्रा वाउचर के लिए जो शॉर्टकट की होता है वह होता है F4 बटन। मतलब वाउचर में जाने के बाद से अगर F4 बटन दबाते हैं तो जो हमारा वाउचर ओपन होगा, कौन सा वाउचर ओपन होगा? कंट्रा वाउचर। क्लियर है? कहा जा रहा किसी बिजनेस के अंदर कैश और बैंक के बीच होने वाले इंटरनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस वाउचर का मतलब कंट्रा वाउचर का प्रयोग किया जाता है। यह अकाउंटिंग वाउचर है जिसकी शॉर्टकट की F4 होता है। कंट्रा वाउचर में 4 प्रकार के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। मतलब समझने की कोशिश करना, मतलब कंट्रा वाउचर का प्रयोग उस समय करेंगे जब हमारी बिजनेस में, मेरे बिजनेस और कैश के बीच, और जो मेरे बिजनेस में जो बैंक जिसका हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिस बैंक से, उसके बीच अगर इंटरनल ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा व्यापार है और एसके ट्रेडर्स के नाम से चलता है। उस व्यापार को चलाने के लिए मैं एसबीआई और पीएनबी बैंक का इस्तेमाल करता हूँ। किसका किसका? एसबीआई और पीएनबी का। तो जो एसबीआई है, पीएनबी है, तो कैश जो मेरे पास पड़ा हुआ है, तो एसबीआई में कभी पैसा जमा करता हूं, कभी पीएनबी में, कभी एसबीआई से निकालता हूं, कभी पीएनबी से निकालता हूं। मतलब अपने ही बैंक में पैसा जमा करता हूं और कभी निकालता हूं। तो इसे बोलते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। मतलब आपसी लेन देन कर रहा हूं अपने ही बैंक में, और मेरा ही व्यापार है, मैं अपने बैंक से पैसा निकालता हूं और कभी उसी में जमा करता हूं। लेकिन ऐसा कंडीशन नहीं है कि कहीं दूसरे जगह से पैसा है। मतलब कोई पैसा हमको मान लो यूपीआई से पेमेंट कर देता है, तो वह जो पैसा आ रहा है मेरे पास उसको रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जब बैंक और मेरे बीच, मतलब मेरे बिजनेस के बीच और मेरे बैंक के बीच और कैश के बीच इंटरनल ट्रांजैक्शन होगा, मतलब कभी बैंक में पैसा जमा करेंगे, कभी निकालेंगे, उस कंडीशन में कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है। अलग ही वाउचर बनाया गया इसके लिए। लेकिन अगर पैसा पेमेंट कर रहा है बैंक से तो उसके लिए पेमेंट वाउचर, बैंक से पैसा रिसीव कर रहे हैं तो रिसीव्ड वाउचर। लेकिन बैंक और मेरे बिजनेस के बीच अगर इंटरनल ट्रांजैक्शन होता है, आपसी लेन देन होता है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कंट्रा वाउचर। ठीक है? लेकिन इसके भी 4 कंडीशन आते हैं। कभी कैश जमा करते हैं तो भी कंट्रा वाउचर, कभी कैश निकालते हैं तो भी कंट्रा वाउचर, या अपने ही बैंक से किसी अपने ही बैंक में कोई फंड आ गया ट्रांसफर करते हैं तो भी कंट्रा वाउचर, या पैसा ट्रांसफर करते हैं, जैसे मान लो मेरे एसबीआई में है 500 और पीएनबी में 2000, हम सोच रहे पीएनबी से 500 रुपया किसमें ट्रांसफर करते हैं? एसबीआई। मतलब आपसी जब लेन देन होती है इसके लिए एक अलग ही वाउचर बनाया गया जिसे बोलते हैं कंट्रा वाउचर। क्लियर है ना? अब इसके लिए क्वेश्चन इसी से रिलेटेड दिया है, तो बस आपको जो क्वेश्चन मिलेगा तो समझ के करना होगा। जब पेमेंट कर रहा बैंक के थ्रू पेमेंट वाउचर, रिसीव कर रहा बैंक के थ्रू रिसीव वाउचर। अब बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, फंड ट्रांसफर कर रहे हैं या कैश ट्रांसफर कर रहे हैं, तो समझ जाना वहां पे कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करें। क्लियर है? इसके अलग ही वाउचर बनाए गए हैं। तो देखिए बताया जा रहा है इसके लिए भी कितने मोड, 2। ध्यान देना, सुन लो थोड़ा। चलिए क्या बताया जा रहा है? 4 प्रकार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। पहला देखो, कंट्रा एंट्रीज कैन बी इंटर्ड इन फॉलोइंग 2 मोड्स। तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। डबल एंट्री मोड क्या होता है और सिंगल एंट्री मोड क्या होता है। क्लियर है ना बाबू? ये दोनों बताया था। डबल एंट्री मोड में हमने काम भी किया है। यही बोला गया, देखो, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, फंड ट्रांसफर आवर बैंक टू आवर बैंक, या कैश ट्रांसफर कर रहे हैं बिटवीन एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में। ठीक है? तो देखिए एक क्वेश्चन इस पे दिया, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है, एज ऑन 2 अप्रैल डिपोजिट कैश और ₹20,000 इनटू एसबीआई करेंट अकाउंट। बताइए कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? कैश का और एसबीआई करेंट अकाउंट का। तो कैश हमारे व्यापार के लिए पर्सनल अकाउंट है और पैसा जो जमा कर रहे हैं तो बैंक पाने वाला है, इसीलिए इसको डेबिट करेंगे। और कैश जो है वो रियल अकाउंट है
व्यापार के लिए एसेट्स है और कैश जब व्यापार से जा रहा है तो इसको क्रेडिट करेंगे। इसका सोल्यूशन होगा एसबीआई करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसी को कैसे रिकॉर्ड करेंगे टैली में, यही सीखने वाले हैं। इसका सोल्यूशन भी बताया गया कहां कहां कैसे जाओगे, लेकिन चलिए एक दो क्वेश्चन हम रिकॉर्ड करके दिखा देते हैं आपको कैसे करना है। पहले तो एक तो दूध ऊपर आ रहे दो ना पढ़ा है। चलिए कंपनी ओपन करते हैं हम लोग। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव किस नाम से, पासवर्ड जो डाला था। चलिए अब आते हैं कहां पे, बाउचर में। बाउचर में आएगा, देखो पेमेंट बाउचर ओपन है, F4 बटन दबाएंगे, कंट्रा बाउचर ओपन हो जाएगा। दिख रहा बाबू, क्लियर है। देखो जब कंट्रा बाउचर ला रहे हैं ना तो दो ही ऑप्शन दिख रहा है, बैंक का नाम आ रहा है और कैश से रिलेटेड आ रहा है। अदर कोई लेजर दिख रहा है नहीं। लेकिन देखो अभी पेमेंट करें F5, देखो बहुत सारा दिख रहा है। अभी कर दें F6 तो बहुत सारा दिख रहा है। लेकिन यहीं पे कर दो F4 तो देखो केवल कैश और बैंक दिख रहा है। क्लियर है ना। और इस सॉफ्टवेयर को समझा भी दिया गया है कि बाबू वही लेजर दिखाना जो कैश और बैंक से रिलेटेड हो। देख लो F6 देखो दबा रहे हैं तो देखो इतना लेजर आ रहा है। जैसे F4 बटन दबा रहे हैं तो केवल कैश और बैंक से रिलेटेड लेजर आ रहा है। मतलब जितने बैंक से रिलेटेड लेजर बना हो वो दिखेगा और जितना कैश से रिलेटेड बना रहेगा वो दिखेगा। बोलो ना। तो चलिए, तो यहाँ पे हम पैसा जमा कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट होगा। अब बताओ प्रेजेंट में कैश मेरे पास कितना पड़ा हुआ है, 25,47,445। जमा कितना कर रहे हैं, 2 लाख। 2 लाख से क्रेडिट कर देंगे ना तो आप बताओ कैश घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। अभी 25 है तो कितना हो जाएगा, 23 लाख। तो देखो 23,47,445 हुआ। चलिए डेबिट किसको करेंगे, एसबीआई करेंट अकाउंट। क्लियर है बाबू। तो देखो अब कितना आ गया, कितना बैंक में पैसा आ गया, 440,500 इंटर। और देखो बैंक में वो जाते हैं तो पूछा जाता ना कितने का कितना नोट, इसमें भी बनाया गया है। ठीक है, तो जो हम लोग 2 लाख रुपए जमा कर रहे हैं इसमें से हमको बताना पड़ेगा। तो हमने बता दिया 2000 का 50 है। अरे ध्यान दो, 2000 का कितना है 50, 1 लाख हो गया, 500 का है 200, कितना है 200, तो कितना हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख 1 लाख 2 लाख। अगर पता ना हो तो छोड़ देंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप बताओ बैंक में जाते हो तो पूछता है ना कितने कितने का नोट, अगर है तो बता दिए अच्छा रहेगा। इंटर, बैंक का नेम कुछ देना नहीं है यहाँ पे, इंटर। और बस क्या करना है, एक्सेप्ट। बोलो क्लियर है ना। तो ऐसे चेक कर सकते हैं बैंक में पैसा बढ़ गया हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो सेम ऐसा ही, इसमें कैश विड्रॉ किया जा रहा है। बोलिए, तो यहाँ पे अब बैंक देने वाला है तो क्रेडिट हो जाएगा और कैश व्यापार में आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा। किसको नहीं बताना है। तीसरा नंबर हम बता देते हैं आपको। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 20,000 ठीक है ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, कैश किससे, एसबीआई करंट अकाउंट से एसबीआई ओडी अकाउंट। मतलब मेरे करेंट अकाउंट में कुछ पैसा है, उसमें से 20,000 हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं लोन वाले खाते में। किस वाले खाते में, लोन वाले खाते में। तो चलिए, तो लोन वाला खाता अगर मान लो 20,000 होगा तो कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 1 लाख होगा तो 80,000 हो जाएगा। मतलब जब लोन अमाउंट में कुछ पैसा जमा करेंगे तो हमारा लोन अमाउंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो चेक कर ले कितना है, तब आपको रिपोर्ट दिखाने में अच्छा लगेगा। आ जाते हैं और आ जाते हैं बैक, और बैक आने में कहाँ आते हैं, बैलेंस शीट। और बताओ इस बैलेंस शीट में अभी लोन का हमारा कितना अकाउंट है, देखो बैंक ओडी कहीं दिख रहा है आपको, हाँ यार लाइबिलिटीज होगा ना, कितना है 3,25,000 लोन है एसबीआई से, लेकिन 20,000 आ गया तो हम जमा कर दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, तो आ जाएंगे कहां पे, वाउचर में। और क्रेडिट किसको करेंगे, एसबीआई
करेंट अकाउंट को। तो हमारे एसबीआई में कितना पैसा पड़ा हुआ है 440, लेकिन अब जमा कर दे रहे हैं कितना 20,000, कम होगा ना। अब 4 20 500 हो जाएगा। नंबर कोई है चेक नो समझे 4 20 हो गया ना। डेबिट किसको करना है एसबीआई ओडी। तो देखो अब कितना आ गया 3,05,000। कितना था पहले जी 20 कम हो गया 5 हो गया ना। क्रेडिट में आ रहा है रेड हाई अलर्ट है। देखो कितना आगा लोन में चल रहे हो आप। ठीक है अब इंटर और यहाँ पे कुछ नहीं करना और एक्सेप्ट कर देना। क्लियर है बाबू। तो हमने आपको 2 क्वेश्चन समझाया बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चौथा नंबर तुम लोग कह रहे हो ना क्वेश्चन, ये चौथा नंबर बहुत इजी है। ठीक है कहा जा रहा है 2 अप्रैल को 20,000 डिपोजिट किया जा रहा है एसबीआई करेंट अकाउंट में और 30,000 डिपोजिट किया जा रहा है एसबीआई ओडी अकाउंट में। समझना मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मेरा करेंट अकाउंट है उसमें मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, कुछ पैसा है मेरे पास, तो 20,000 जमा कर दे रहा हूँ करेंट में और 30,000 रुपए जमा कर दे रहा हूँ किसमें एसबीआई ओडी अकाउंट में। तो बताओ मेरे पास पैसा कितना होना चाहिए प्रेजेंट टाइम में 50,000। मतलब 50,000 कैश लेके जाएंगे जेब में, तो वहां पे जाएंगे बैंक में तो बोलेंगे बाबू जो करेंट वाला 20 उसमें जमा कर दो और जो लोन वाला है 30 इसमें जमा कर दो। तो आप बताओ जो पाने वाले होंगे तो क्या होगा। बोलो बाबू जी मतलब एसबीआई करंट अकाउंट में डेबिट होगा और ओडी अकाउंट में डेबिट होगा। कैश हमारा क्रेडिट होगा कितने से 50,000 से। अभी पड़ा हुआ ना 23 लाख कुछ रुपया। चलो जमा करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आ जाएंगे और यहाँ पे क्रेडिट क्रेडिट किसको करना है कैश को। किसको जी कैश को। कितने रुपए से तो यहाँ पे लिख देंगे 50,000। देखो अब कितना हो गया 22,97,000। ठीक है डेबिट करेंट अकाउंट में कितना जमा कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे हमें जमा करना है 20,000। 10 था। ठीक है इंटर और उसके बाद से डेबिट करेंगे एसबीआई ओडी यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे 30,000 आ गया। देखो घट गया और ना 3,05,000 था और देखो 75 पे आ गया। ऐसे धीरे धीरे आता रहेगा लोन जमा करते रहेंगे। लोन बढ़ भी सकता है पेमेंट करेंगे तो। बोलो इंटर कितना है तो 15 बस एक्सेप्ट। क्लियर बाबू। अब चलो बैक चलते हैं तो हमारे बैलेंस शीट में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा पड़ेगा। अब देखिए अल्ट प्लस F1 देखिए अब लोन कितना दिखा रहा है 275 का। कैश कितना दिख रहा है हमको 22 जी। एसबीआई में कितना दिख रहा है बैंक में 440,500। क्लियर है। तो हम आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं देख सकते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बोलो उसके बाद से मुझे लग रहा है चौथा हो जाएगा पांचवा विषय में। देखो पेटी केस के बारे में समझाया था ना आपको। ये अपना माइक्रोफोन बंद करो जी। यह पढ़ना नहीं तो क्यों बार बार आता है जुड़ता है। बताया था हमने। मतलब कैश भी एक रियल अकाउंट है पेटी कैश भी रियल अकाउंट है। बस देखेंगे अब पैसा कहां से जा रहा है और कहां पे आ रहा है। तो कैश से जा रहा है और कहां पे आ रहा है पेटी कैश में। तो सिंपल है पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है तो चलिए बना के दिखा देते हैं आपको। इसके लिए आएंगे कहां पे बाउचर में। हम डायरेक्टली बता देते हैं कैश कैश कितना पड़ा हुआ 22,97,445। बताओ सर देंगे पूरा हम लोग भगी जाए तो हाँ 3-4 इंस्टीट्यूट खोल देंगे तरह से। चलिए तो यहाँ पे कर देंगे 10,000 हो जाएगा ना। इंटर अब डेबिट किसको करना है तो अल्ट सी और बनाएंगे पेटी कैश अंडर ग्रुप कैश इन हैंड और बस इंटर दबाएंगे और डेबिट कितने से हो गया
10,000। अब जो छोटे मोटे ट्रांजेक्शन होंगे तो कभी भी देखना पेटी कैश सेलेक्ट करो तो यहाँ पे बताएगा कैश कितना पड़ा हुआ आपके खाते में। अब इसी से पेमेंट करते रहेंगे तो घटता रहेगा बैलेंस। ठीक है, फीस आ गए और आने के बाद से अगला क्वेश्चन देखो, इसमें फीस वैसे ही है। और अगला क्वेश्चन जो है वो बताया जा रहा है क्या, 2 अप्रैल को विड्रॉ किया जा रहा है कितना रुपया, 7,000। फ्रॉम किससे, एसबीआई करंट अकाउंट से, लेकिन ट्रांसफर कर दिया जा रहा है किसमें, टू पेटी कैश में। बोलो तो बताओ, एसबीआई देने वाला होगा क्रेडिट, पेटी कैश पाने वाला है, मतलब आ रहा है व्यापार में पैसा, तो क्या हो जाएगा। तो बताओ अभी 10,000 तो कितना बैलेंस हो जाएगा, 17,000। हाँ तो क्या करेंगे, बस सिंपल है, आ जाएंगे और आने वाला, अभी देखो पैसा रख रहे हैं अभी, अब बाद में पेमेंट करेंगे। वाउचर जरूरत पड़ गया, मतलब जैसे घर गए फोन किया, नहीं सर और भेजिए हमारे पास और जरूरी है। ठीक है, तो हमने कर दिया क्रेडिट, किसको, एसबीआई को, और एसबीआई करंट से। अब एक बार खाते में जो भी पैसा हो, हम 7,000 हमको चाहिए बस। ठीक है, और यहाँ पे डेबिट कर देते किसको, पेटी कैश को। तो देखो कितना आ गया बैलेंस, 17 आ गया ना। अब बैलेंस शीट में भी जाएंगे ना तो हमारा दिखेगा पेटी कैश में, अल्ट प्लस F1। कैश इन हैंड में देखो 23 कुछ दिख रहा है ना आपको, बोलो। अब इंटर दबाएंगे तो बताएगा कि कैश पड़ा है 22,87,445 और पेटी कैश में कितना है, 17,000। टोटल कैश कितना है, 23 है। बोलो, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को करने के लिए किसका इस्तेमाल करना होता है, कंट्रा वाउचर। उसके बाद एक दो क्वेश्चन और होंगे, लोग सब बता ही दिए सब। चलिए पेमेंट वाउचर अगले दिन पढ़ाएंगे।